तो हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 तारीख और कल का आकलन करते हैं हम कि कल के लिए बाज़ार क्या कहता है। देखते हैं कि बाज़ार के अंदर क्या मूवमेंट बनता है, कैसे बनता है। और उससे पहले ये कि जो मैंने कल बात कही थी वो हूबहू वैसे ही हुआ। जो जो टारगेट आपको बताए थे वो टारगेट अचीव हुए। आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि जो जो टारगेट आपको मैंने बताए थे वो टारगेट अचीव हुए, और जिस जगह से हमने बोला था कि बाज़ार हमारा मूव करेगा उसी जगह से बाज़ार ने मूव किया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो चीज़ हमने आपको बताई थी वैसे का वैसा ही हुआ बाज़ार के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं 15 मिनट के कैंडल के लिए आपको बोलता हूँ कि 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल आप देखिए, उसके बाद आप मूव कीजिए। कैंडल देखना, जब आप कॉन्टिन्यूस चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ठीक है, लेवल टू लेवल चलना है। जब आप बिगनर्स हैं तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि जितनी भी कैंडल्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, कैंडल बिहेवियर क्या है। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं 15 मिनट कह रहा हूँ, मैंने चार्ट के ऊपर 1 मिनट का वो लगा रखा है, कैंडल स्टिक पैटर्न लगा रखा है 1 मिनट का। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से काउंट कीजिए आप 1 2 3, हमारी रेंज में आने के बाद, जो रेंज हमने बनाई वो रेंज आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे वो अपसाइड की तरफ मूव कर गया पूरी तरह। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक बार को देखा, इस लेवल पे आकर के हमने एक बार को देखा। आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने एक बार देखा कि बाज़ार क्या डाउन साइड तो नहीं आ सकता, नहीं, बाज़ार सीधा अप साइड की तरफ गया। उसके बाद बाज़ार ने मुड़ के नहीं देखा नीचे की तरफ बिल्कुल भी। तो अब आपको मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। जिस तरीके से हमने आपको कोरोमंडलम वगैरह में आपको बताया था, तो कोरोमंडलम ने भी वैसे ही परफॉर्म किया है जैसे हमने आपको बोला था। कोरोमंडलम का भी एक बार देख लेते हैं। आज का जो हमने काटा उसको वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमने कितने पे उसको काटा था, जिससे कि आपको भी पता लग जाएगा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में कल भी उसको कंटिन्यू क्यों किया था। आज वो थोड़ा डाउन साइड भी गया था कोरोमंडलम, तो वहाँ पे भी हमने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की थी क्योंकि हमें भरोसा था कि भी बाज़ार ऊपर जाएगा आज। और ये जो रैली आप देख रहे हैं जो भी आई है, मैं आपको उसके बारे में भी पूरा बताऊंगा। अभी पहले कोरोमंडलम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कोरोमंडलम का हाई था 959 का, 955 पे हमने बुकआउट किया हाफ क्वांटिटी। अभी आपको मैं बता दूं, और इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि जो ओपन था वो 926 का था, 1926 का था, 1926 का। और लो इसने लगाया 1900, क्योंकि 1900 पे ही हमने आपको बाय करने के लिए बोला था। गाइज मैं आपको पहले बता दूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कोई ट्रेड करें, ये डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से। और कोरोमंडलम के अंदर हमने 1900 पे कहा था कि अगर बाय होता है, आप इन चीज़ों को ट्राई करो, टेस्ट करो कि जो हम बात कह रहे हैं वो कितने प्रतिशत तक सही है या गलत है। 1900 का लेवल हमने होल्ड किया, 1926 पे उसने क्लोज दिया था हमारे को लास्ट टाइम, 1928 के आसपास, 2875 के आसपास उसने क्लोज दिया था। हमने उसको होल्ड कर दिया क्योंकि हमें पता था कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर चला गया तो आप बोल रहे हो कि ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि हमने एक स्टॉक आपको और दिया है, उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। मैंगलोर रिफाइंड एनर्जीज पेट्रोलियम दिया हमने आपको स्टॉक, वो भी बताऊंगा। वो भी साइड वाइज दिया है, MRPL, वो साइड वाइज दिया है। 149.71 पे आज क्लोज दिया उसने। और जो हमने आपको बाइंग करने का बोला था, वो आपको बाइंग करने का हमने बोला था 148.50 पे, वो अभी साइड वाइज है, उसमें कोई लॉस नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हो उससे। और कोरोमंडलम के अंदर हमने हाफ क्वांटिटी गाइस बुक कर लिया। कल 1976 अगर ये गया सपोज, तो हम यहाँ पे बुकआउट करके बाहर हो जाएंगे इससे। अब आ जाते हैं कि बाज़ार ने सारा दिन किया क्या, क्या रेंज बनाई, वो हमने आपके साथ शेयर कर ही लिया।
और क्यों 15 मिनट की कैंडल के लिए हम आपको बोलते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है कि 15 मिनट की कैंडल के लिए हम आपसे क्यों बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या है 15 मिनट की कैंडल। ठीक है गाइज, यहाँ पे चेक करोगे आपको पता लग जाएगा। आगे और भी पैटर्न्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। गाइज अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो आपको क्लैरिटी दिख जाएगी किस तरीके से बाजार ने मूव किया और किस तरीके से बाजार ऊपर की तरफ गया। 15 मिनट के कैंडल से ऊपर की तरफ गया, उसने डाउन साइड की तरफ नहीं देखा। ठीक है, अब आगे 1 मिनट की कैंडल चार्ट पे हम आ जाते हैं। सॉरी, 1 मिनट की अगर हम कैंडल पे आते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे बाजार ऊपर की तरफ गया है उसके बाद ये डाउन साइड के लिए नीचे की तरफ आया है कैंडल से, ये लगातार कैंडल नीचे की तरफ आ रही है। अगर बाजार कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, सपोज दैट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपका जो बाइंग बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ बाइंग कितने में बनेगा आपका। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और 24.50 तक ये बाजार जाता है, सपोज दैट 24.50 तक अगर बाजार जाता है तो एक बार को आप बाइंग कर सकते हैं, आप साइड के लिए ट्राई कर सकते हैं। वैसे हमारा टारगेट है कि बाजार को जाना चाहिए 24,400। 24,400 पे हेडल है, 350 300 पे भी हेडल है, वहाँ से बाजार वापसी मूव करके नीचे की तरफ आएगा, हमारा अगला नहीं है। और बाकी देखते हैं कल बाजार कैसा रहेगा, फ्राइडे का दिन है, देखते हैं कि बाजार कैसा रहता है, क्या रेंज बनाता है, किस तरीके से चलता है। और आज के 2 स्टॉक हम आपको बताते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, मैं आपको बता दूं। पहला स्टॉक है आपका LIC को बाय करेंगे हम 905 के ऊपर, बाय करेंगे हम 905 के ऊपर। और फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा 928 का, सेकंड टारगेट आएगा हमारा 988 का, 988 का। स्टॉप लॉस इसके अंदर हम लगा के चलेंगे 894 का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको भी कल चेक कीजिएगा स्टॉक को। और इसके बाद हम आपको एक स्टॉक और बताते हैं, LTI माइंट्री। LTI माइंट्री के अंदर भी आपको दिखा देते हैं कि क्या चार्ट कह रहा है। जो इसका बाइंग का सिनेरियो है वो बनता है 5772 के ऊपर। 5772 के ऊपर जाते के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। कैंडल देख लीजिएगा, 15 मिनट का एक कैंडल देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट टारगेट इसका हमारा निकल के आता है इंट्राडे के लिए 5825 का। सेकंड टारगेट निकल के आता है हमारे इंट्राडे के लिए 6075 का। और थर्ड टारगेट निकल के आता है, अगर कोई बूम आता है इसमें तो थर्ड टारगेट 6160। इसके अंदर प्रोडेंशियल जो है वो वीक का, पूरे वीक का प्रोडेंशियल है और वो जा रहा है 6298 तक। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो 6298 तक। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 5750 का स्टॉप लॉस है। हम आपको बाइंग के लिए जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं 5772 पे और 5750। आप देख लीजिए, स्टॉप लॉस हमारा छोटा है, टारगेट हमारा बड़ा है। प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कीजिएगा गाइस, चेक कीजिएगा उसके बाद ही, कोई भी चीज़ हो उसके बाद ही। और कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ गाइस, एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि टेक्निकली माइंड स्ट्रेटेजी क्या होती है और किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो इन सब चीज़ों को। उसके अंदर आपको बेटर पता रहेगा कि किस किस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल दोबारा से एक नए वीडियो के अंदर न्यू एनालाइज करके। और कल थोड़ा बिगनर्स के लिए भी कुछ बताएंगे हम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच।